योग वशिष्ठ 74वां दिन। यात्मा यत्न सत्त प्राप्यो लब्धे अस्मिन् न च किंचन लब्धम भवति तच्च चैतत परमं वा न किंचन। करकटी ने कहा, हे राजा, मैं आपके मंत्री के उत्तर से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे उत्तर सुनना चाहती हूँ। राजा ने कहा, हे देवी, आपके प्रश्न उस शाश्वत ब्रह्मा से संबंध हैं। हे देवी, आपके प्रश्न उस शाश्वत ब्रह्म से संबंध हैं जिसकी विशुद्ध सत्ता है। वह तभी समझ में आता है जब मन से विचारों की हलचल जाती रहती है। उसकी अभिव्यक्ति का विस्तार और आहरण ही लोक में ब्रह्मांड का सर्जन और संकुचन माना जाता है। जब ज्ञान का अंत हो जाता है तब उसकी अभिव्यक्ति मौन से होती है, क्योंकि वह हर अभिव्यक्ति से परे है। वह दोनों छोरों के मध्य अत्यंत सूक्ष्म रूप है। उस मध्य के भी दो पहलू हैं। ब्रह्मांड की विविधता के कारण वह विविध रूप में विभाजित लगता है, पर है वह अविभाजित ही। जब इस ब्रह्मा में इच्छा होती है, वायु चलने लगती है। यह वायु भी कुछ और नहीं, शुद्ध चेतना है। जब ध्वनि का विस्तार होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। सूक्ष्म परमाणु रूप में वह सर्वोच्च सत्ता सब कुछ है और कुछ भी नहीं। उसकी सर्वशक्तिमत्ता से ही यह सब दिखाई देता है। इस आत्मा की प्राप्ति सैकड़ों मार्गों या साधनों से की जा सकती है। जब इसे प्राप्त कर लिया जाता है तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाता। यही परमात्मा है, कुछ भी नहीं। इस संसार रूपी जंगल से, इस आवागमन के चक्र से तब तक निस्तार नहीं होता जब तक उस ज्ञान का उदय नहीं होता जो अज्ञान के मूल को नाश करने में समर्थ होता है तथा जिसमें संसार वास्तविक प्रतीत होता है। परंतु सच्चाई यह है कि यह असीम चेतना ही है जो अपने में ब्रह्मांड को देखती है। ऐसा वह अपनी माया नामक शक्ति से करती है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तथा परमाणु रूप होती है और उसकी प्रकृति भी होती है मूलतः शुद्ध चेतना रूप। फिर भी वह होती है संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त। इस व्याप्ति द्वारा उसकी सत्ता संसार को रूपायित करती है और उसे अपनी धुन पर नचाती भी है। इस प्रकार जो बाल की नोक के 100वें भाग से भी अधिक सूक्ष्म है, वह बड़े से भी बड़ा है अपनी सर्वव्याप्ति के कारण। आत्मज्ञान का प्रकाश ही सभी अनुभवों को आलोकित करता है। यह आंतरिक प्रकाश बाह्य प्रतीत होता है और बाहरी पदार्थों को प्रकाशित करता है। प्रकाश के अन्य स्रोत अज्ञान के अंधकार से निश्चय ही भिन्न नहीं हैं और सिर्फ चमकते हुए लगते हैं। चेतना का प्रकाश सदा रात दिन अंदर और बाहर जगमगाता रहता है। रहस्य की बात यह भी है कि वह बिना अज्ञानजन्य अंधकार को हटाए अज्ञान के परिणामों को रोशन करता है। चेतना के पारमाण्विक आकाश में सभी अनुभव उसी प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार शहद की बूंद में फूलों, पत्तों और फलों का सूक्ष्म सार रहता है। सभी अनुभव एक चेतना से प्राप्त करते हैं, क्योंकि एकमात्र अनुभव करता तो स्वयं चेतना ही होती है। सचमुच यह सब कुछ असीम चेतना ही है और सभी आँखें तथा हाथ उसी के अपने हैं, यद्यपि वह इतनी सूक्ष्म है कि उसके अवयव नहीं होते।